तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए बच्चों पढ़ेंगे से एडवांस तक पढ़ेंगे हम लोग, और पूरा सीरीज फॉलो करें चैप्टर समझने के लिए। हम इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स, उनके लॉजिक्स और सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इसके बढ़िया वाले प्रीवियस ईयर, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस पूरी सीरीज में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम कर रहे हैं किससे बच्चों? रोल्स थ्योरम से। रोल्स थ्योरम जो है आप देखें, रोल्स थ्योरम पहली बात तो यह है कि कोई भी जो ग्राफ हो, कोई जो फंक्शन हो, वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए कॉन्टिन्यूस। पहली बात तो ये हो गई कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये आपके लिए कंडीशन कंपलसरी है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि होते हैं ना बच्चों पॉलिनोमियल्स, जैसे कोई भी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसे कोई भी इक्वेशंस है ना, वो हमेशा क्या होंगी बेटा? हमेशा होंगी कॉन्टिन्यूस होंगी। साइन एक्स कॉस एक्स ई की पावर एक्स, ये सब बच्चों क्या होते हैं? ये होते हैं कॉन्टिन्यूस। तो रोल्स थ्योरम की जो हमारे पास पहली कंडीशन है वो ये है कि कोई भी फंक्शन अपने गिवन इंटरवल के अंदर में क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कहीं कोई ब्रेक वाला पॉइंट ना हो, ऐसा 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 कुछ नहीं होना चाहिए। फंक्शन पूरा क्या होना चाहिए? एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होना चाहिए अपने ही इंटरवल में, जो भी उसका गिवन इंटरवल है उसमें। सेकंड चीज है कि हर पॉइंट पे हम लोग उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकें, या हम कह सकते हैं कि अपने पूरे के पूरे इंटरवल में जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो देखिए हम सब जानते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी कभी भी एंड पॉइंट्स पे इंक्लूड नहीं होती है। एंड पॉइंट्स कभी भी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएबिलिटी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि कोई भी जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए अपने ओपन इंटरवल ए बी में। किसमें बच्चों? ओपन इंटरवल ए बी में। और जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए बच्चों? कॉन्टिन्यूस होना चाहिए अपने क्लोज इंटरवल ए बी में। अब एक बात सोचो, एक कर्व देख रहे हैं यहाँ पे, ये कर्व बढ़ के ऊपर से नीचे को आ रहा है। यहां पे इसने क्या कहा है कि एफ ए और एफ बी इक्वल होना चाहिए। मतलब कि फंक्शन में अगर हम लोग वैल्यू पुट करें, इंटरवल का एंड पॉइंट्स पुट करें, तो इनकी वैल्यू आपस में क्या नहीं चाहिए? इक्वल। देखो तीन केस बन सकते हैं, या तो जैसे ए पे जो वैल्यू कांस्टेंट चल रहा हो बी तक, क्यों बच्चों? या फिर अगर मैं कहता हूं एफ ए, ये क्या है? एफ ए, ये क्या है? एफ बी। एफ ए और एफ बी इक्वल है, तो एक केस बन सकता है कि कर्व ऐसे बढ़ के नीचे को आ रहा हो, इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, है ना। हम सब जानते हैं अगर इंक्रीज होगा तो डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव। डिक्रीज होगा डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है हम बात करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लेक्चर में। पर अभी आप एक बात ध्यान रखें, अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, नेगेटिव आ रहा है तो क्या है वहां पे? डिक्रीजिंग है। तो आप देखिए एफ ए और एफ बी अगर आपस में इक्वल हैं, एफ ए और एफ बी अगर आपस में इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं कि कर्व क्या हो रहा है? इंक्रीज होके डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो इंक्रीज अगर है तो डेरिवेटिव क्या है बच्चों? पॉजिटिव। डिक्रीज अगर है डेरिवेटिव क्या है बच्चों? नेगेटिव। इस अगर ये कांस्टेंट है तो इस पूरे केस में डेरिवेटिव क्या बच्चों? जीरो। यहां पे तीसरा केस, क्या पता डिक्रीज होके इंक्रीज हो। एफ ए और एफ बी आपस में इक्वल आने चाहिए, तो एफ ए मतलब कि फंक्शन में ए पुट करा, एफ ए और एफ बी अगर इक्वल आ रहे हैं तो उसमें दो केस पॉसिबल, तीन केस पॉसिबल हैं। या तो वो कांस्टेंट हो, या वो बढ़ के नीचे को आ रहा हो कर्व दोबारा से, या घट के दोबारा ऊपर जा रहा हो। तो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है तो डेरिवेटिव क्या है बच्चों? नेगेटिव है। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बच्चों, डेरिवेटिव क्या है? पॉजिटिव। हम सब जानते हैं यार पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में 1.0 आता है। तो अब यहां पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, बीच में कोई पॉइंट सी मान लेते हैं। कोई एक पॉइंट सी है जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव बच्चों क्या हो रहा है? जीरो। समझ रहे हैं ना, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में जीरो तो आएगा एक पॉइंट। सिमिलरली यहां पे क्या है? नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो इसके बीच में एक सी है जहां पे भी डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो रोल्स थ्योरम कहती है भाई अगर आपके पास ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो अब हम कहेंगे कि इस पूरे इंटरवल में
जहां पे कि ये ओपन इंटरवल है, एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं है। इस पूरे इंटरवल में एक पॉइंट सी हर बार एक पॉइंट सी ऐसा होगा। देखो यहां पे तो कहीं भी ले लो, हर जगह सी पॉइंट वैलिड है। यहां पे ये रहा सी पॉइंट, यहां पे ये रहा सी पॉइंट, तो ऐसा एक पॉइंट सी जरूर होगा बच्चों जहां पे डेरिवेटिव क्या आएगा, जीरो। यही रोल्स थ्योरम बोलती है। रोल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर एफ ए और एफ बी आपस में इक्वल हैं, तो एक ऐसा पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा ए से बी के बीच में जहां पर उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। चलो एक एग्जांपल लेता हूं, समझाता हूं आपको मैं। अब एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं पहले स्टार्टिंग में। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, मैं इंटरवल ले लेता हूं बच्चों -2 से 2, ठीक है। तो अब वो कहता है यहां पे आपसे कि यार हम बात करते हैं, देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनॉमियल टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस तो हमेशा होगा, तो यहां हम बोलेंगे एफ क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। बच्चों कहां पे कॉन्टिन्यूअस है, अपने क्लोज इंटरवल -2 से 2 के बीच में, है ना। यहां पे अगली बात है कि एफ क्या बच्चों, डिफरेंशिएबल है। एफ अगर डिफरेंशिएबल है कहां पे है, ऑन ओपन इंटरवल। मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल डिफाइंड होती है। और आप देखिए ये हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, आप इसको डेरिवेटिव करिए, ये हर जगह क्या है, डिफरेंशिएबल है। थर्ड पॉइंट बच्चों, एफ ए की जगह पे कितना बच्चों, -2, ए की जगह पे, ए की जगह -2 है, रखते -2, कितना हो गया, -2 का स्क्वायर -2, तो 4 -2 कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। बच्चों हम F2 चेक करते हैं, तो 2 का स्क्वायर -2, 4 -2 कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमने क्या देखा कि F -2 और F2 आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब यार अगर F -2 और F2 आपस में इक्वल है, तो हम देख सकते हैं कि भैया तीनों जो ये कंडीशंस हैं रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई, तीनों कंडीशन रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम एक बात कह सकते हैं, यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे कोई ऐसा सी तो एग्जिस्ट करना चाहिए। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी किसके इक्वल हो बच्चों, 0 के इक्वल हो जाए। एफ डैश सी किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो अब देखिए एफ डैश सी, मैं क्या करता हूं, मैं एफ डैश एक्स कर देता हूं। एफ डैश एक्स क्या बच्चों, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, क्या होगा इसका, 2x होगा। हम क्या करेंगे, एफ डैश सी तो क्या बन जाएगा, 2c बन जाएगा। हम क्या करेंगे फिर, हम इस एफ डैश सी को 0 के इक्वल रखेंगे, 2c 0 के इक्वल आ गया, इट इंप्लाइज c इक्वल टू 0, ठीक है ना, इट इंप्लाइज c इक्वल टू 0। तो बेटा 0 इसके बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 0 किससे बिलोंग कर रहा है, -2 से 2 के बीच में आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं हम लोग, हेंस रोल्स थ्योरम वेरीफाइड, ठीक है, सिंपल सा केस। हमें हमेशा ये कॉन्टिन्यूअस रहेगा मोस्टली केसेस में, डिफरेंशिएबल है, ये इक्वल है, तो हमें क्या करना है, रोल्स थ्योरम बच्चों यहाँ पे क्या हो गया हमारे से वेरीफाइड हो गया। चलिए अब थोड़े इसके बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन थे। तो बच्चों चलिए थोड़े बढ़िया सवाल करते हैं रोल्स थ्योरम के, ठीक है। देखिए द वैल्यू ऑफ सी इन रोल्स थ्योरम when fx equal to this x belongs to this interval is, मतलब इसके बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट c है ना, जिसके लिए रोल्स थ्योरम क्या होगी, आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी। यह सवाल है, बहुत बहुत सिंपल सा सवाल है, मतलब हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमें वादा किया हमने कि बेसिक से चलेंगे ऊपर तक, तो इसलिए हमें सवाल ही करना पड़ रहा है। तो fx इज इक्वल टू बच्चों ये है आपके पास 2x³ - 5x² - 4x + 3। अच्छा पॉलिनॉमियल है, कॉन्टिन्यूअस तो होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। अब हम जरा चेक कर लेते हैं बच्चों, क्या एफ ए और एफ बी इक्वल आ रहा है, तो एफ 1/2 कर लो, तो 2 × 1/2 का क्यूब -5 × 1/2 का स्क्वायर -4 × 1/2 + 3, तो 2 × 1/8 -5 × 1/4 माइनस दिस, यहाँ पे 2 + 3 1/4 1/4 माइनस
5/4 माइनस 2+3 बच्चों -4/4 -2+3 -1 -2+3 कितना आ गया बच्चों 0। तो ये हमारा FA आ गया। अगला काम क्या है, हम FB कर लेते हैं भैया। FB और 3 पुट कर दो, कितना होगा बच्चों 2 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -4 × 3 + 3 2 × 27 -5 × 9 -12 + 3 54 -45 -12 + 3 57 -57 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हम देख सकते हैं बहुत ही बेसिक काम कि भैया FA और FB आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। अब यार FA और FB अगर आपस में इक्वल आ गया, अगर FA और FB इक्वल में आ गया भैया, कॉन्टिन्यूस भी था, डिफरेंशिएबल भी था, FA FB आपस में इक्वल भी आ गया, तो क्या कहा था आपने रोल्स थ्योरम ने आपसे, उसने आपसे कहा कि अब भैया कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा इस इंटरवल के बीच में जहां पे डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो देखें बच्चों 6x² - 10x - 4 डिफरेंशिएट किया, इसको 0 के इक्वल रखना था, तो यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया, तो 3x² - 5x - 2, तो ये 3x² - 6x + x। मेरे ख्याल से तो फैक्टर्स करना सबको आते ही हैं, और नहीं आते हैं तो जेई छोड़ो 9th करो। +1 x - 2 = 0, 3x + 1 एंड x - 2 = 0। बच्चों यहां से x कितनी आ गई -1/3 और यहां से 2, तो इसका मतलब देखो -1/3 बच्चों इसके बीच में बिलोंग नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, इसके बीच में आना चाहिए, तो इसके बीच में कौन बिलोंग कर रहा है 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों 2 आ गया। बहुत ही सिंपल सा काम है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं यहाँ पे सवाल नंबर 2 जो है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, ट्रिकी सवाल है ना। a + b + c क्या बराबर 0 है ना, a + b + c बराबर 0 है, और देखिए आप 3ax² 2bx + c, देखो यहाँ पे देखो 3ax², बच्चों मैं अगर ना पावर में 2 + 1 कर दूं और अपॉन में 2 + 1 कर दूं तो ये 3 कैंसिल। ऐसे ही 2bx अगर मैं यहाँ 1 + 1 कर दूं, यहाँ पे कर दूं कैंसिल, तो बच्चों कब होता है ये होता है इंटीग्रेशन में। और x की पावर n का होता है इंटीग्रेशन कितना बच्चों, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, यहाँ पे तो +c साथ में जो है सो है। अभी हमें देखना है कि हाँ ऐसे सवालों में मैं क्या कर सकता हूं कि इसके कितने रूट हैं, ये पहचानने के लिए मैं एक बढ़िया काम यहाँ पे करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, 3ax² 2bx + c को कर दूंगा इंटीग्रेट, और जो आएगा बच्चों उसे मैं क्या मान लूंगा fx, और तुम gx किसको मान लो, तुम gx मान लो 3ax² 2bx + c। अब बच्चों gx का इंटीग्रेट करा तो मुझे क्या मिल गया fx। आप सब जानते हैं अगर मैं fx को डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा gx, उसका उल्टा ना, gx को इंटीग्रेट किया तो fx मिल गया, fx को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा gx। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों, रिवर्स हो गया। तो अभी यहाँ पे fx इज इक्वल टू ये 3a आपका जो कॉमन आ गया यहां से, यहाँ कितना हो गया x² dx, यहाँ पे 2b बच्चों x dx, यहाँ पे +c बच्चों कितना आ गया dx आ गया। अब ये हो गया 3a x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, 2b x की पावर 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, cx कुछ भी कांस्टेंट d लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अभी यहाँ पे आपके पास fx कितना कैंसिल हुआ, ax3, यहाँ कितना हो गया bx², यहाँ कितना हो गया cx, बेटा यहाँ कितना हो गया d। तो अब ये आपका आ गया fx, क्या आ गया आपका ये fx। अब देखो बच्चों, अब देखो ये fx आ गया, इंटरवल क्या है आपके पास में 0 से लेके 1 है। अब यार ये बात तो पक्की हो गई, ये एक इक्वेशन किस टाइप की है, पॉलिनोमियल टाइप की इक्वेशन है, कॉन्टिन्यूअस तो होगी, डिफरेंशिएबल होगी अपने डोमेन के अंदर में, जो भी सॉरी इसका आपको रेंज यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है। अब हम बात करते थे, हम क्या चेक करते हैं बेटा, f0
ए बी 0 का स्क्वायर सी 0 प्लस डी। बच्चे इन सब की वैल्यू 0 आ गई, तो मेरा आंसर कितना आ गया, फिर डी आ गया। बच्चों अगर मैं F1 की बात करूंगा तो देखो F1 कितना बनेगा, F1 बनेगा a इंटू 1 का क्यूब, b इंटू 1 का स्क्वायर, c इंटू 1 प्लस डी। तो बच्चों F1 कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या आप सबको यहां पे दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी कितना बच्चों 0 है, कितना आ गया, पूरा 0 आ गया। F1 कितना आ गया बच्चों, d आ गया। कितना आ गया F1, d आ गया। अभी अगर F1 d आ गया है तो देखो अब एक बात समझो, F0 और F1 आपस में इक्वल आ गया भैया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर ये आ गया 0 तो यार हम कह सकते हैं, याद होगा ना, 0 पे भी 0 है, मतलब कुछ वैल्यू d है मान लो, 1 पे भी कुछ वैल्यू d है मान लो। तो यार F0 और F1 आपस में अगर इक्वल है, कैसे भी वो 3 केस बन सकते हैं बेटा, ऐसे ऐसे कैसे भी। तो ये बात तो पक्की हो गई कि भैया बीच में कोई एक पॉइंट तो जरूर ऐसा होगा जहां पे f डैश x क्या होगा, 0। और जब f डैश x डेरिवेटिव ऑफ f डैश डेरिवेटिव ऑफ f डैश बच्चों क्या बन रहा है, वो g बन रहा है। तो इसका मतलब बच्चों gx क्या आ रहा है, 0। gx क्या आ रहा है, 0। अब gx 0 आ रहा है तो 0 से लेके 1 के बीच में एटलीस्ट एक बार, क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद बच्चों बन क्या रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है। कहां गया बनेगा है ना। तो एटलीस्ट एक 0 हमें पक्का मिलेगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो डेरिवेटिव 0 होगा ही होगा अकॉर्डिंग टू रोल्स थ्योरम। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि भैया इस इक्वेशन gx का 0 से लेके 1 के बीच में एटलीस्ट एक रूट है। ठीक है, नोट करो सब बच्चे से। तो बच्चों अब ये आज का मतलब अभी हम थोड़ा स्लो स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अगली क्लास में थोड़ा काम को बढ़ाएंगे, अच्छे लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है ना। थोड़ा देखिए अभी यहाँ पे अब फिर से वही मतलब सेम पैटर्न का सवाल है, बट इस बार आपको इंटरवल्स ऑप्शन में दिए हुए हैं और ये दिया हुआ है कि एटलीस्ट एक रूट इस इक्वेशन का अगर ये गिवन कंडीशन हो तो किस इंटरवल पे है। वही बच्चों सेम लॉजिक है। मैं अगर इसको gx मान लेता हूं तो वो ax स्क्वायर bx प्लस सी, हम अगर इसका इंटीग्रेशन कर दें तो इसका इंटीग्रेशन करने से बेसिक तो सबको आता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं इंटीग्रेशन a x स्क्वायर dx, सब जानते ही हैं, b x dx, फिर यहाँ पे c कांस्टेंट है dx, कोई भी एक हमने कांस्टेंट d लगा दिया तो ये कितना हो गया बच्चों, ax क्यूब बाई 3 bx स्क्वायर बाई 2 cx प्लस d। अब बच्चों ये जो आया है इंटीग्रेट करने के बाद इसे हम क्या मान लेते हैं, fx मान लेते हैं। अब एक बात सोचिए आप लोग, अगर मैं कह दूं डेरिवेटिव, तो मुझे पता है बच्चों जो f डैश x का डेरिवेटिव होगा, जो सॉरी fx का जो डेरिवेटिव होगा वो आपको gx देगा। तो अगर मैं ये निकाल पाऊं कि डेरिवेटिव कहीं ना कहीं 0 बन रहा है रोल्स थ्योरम की हेल्प से, तो gx भी क्या बन जाएगा, कहीं ना कहीं 0 बन जाएगा, रूट पक्का आएंगे। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब मैं इंटरवल्स चेक करूंगा, मेरे पास कोई और साधन नहीं है, मैं इंटरवल चेक करूंगा। पॉइंट 0 है, 1 है, 1 है, 2 है ना, तो हम पहले 0 रख के देखते हैं। बच्चों हमने 0 रखा, आप अगर x के प्लेस पे 0 पुट करें तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, सिंपल क्या आ गया, d आ गया। अगर आप x के प्लेस पे 1 रखें तो बच्चों a बाई 3 b बाई 2 c प्लस d। मैं अगर इतने पोर्शन को सॉल्व करूं तो इनका जो एलसीएम है वो 6 आ जाएगा। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d। अब बच्चों एक बात सोचो एक बात आप अच्छे से, भाई ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, 0 बन रहा है ना, दिया हुआ है ना क्वेश्चन, 0 बन रहा है, ये 0 बन रहा है तो कितना बच गया, d बच गया। तो मैं क्या देख रहा हूं यार, f0 और f1 आपस में इक्वल आ गए।
अब रोल्स ने क्या कहा था कि अगर एफ ए और एफ बी इक्वल आते हैं तो एक पॉइंट पे डेरिवेटिव जरूर जीरो बनेगा, 0 से 1 के बीच में। और अगर डेरिवेटिव 0 बन रहा है तो डेरिवेटिव क्या था एक्स का, gx था। तो इसका मतलब, और gx क्या था बच्चों, ये था। तो 0 से लेके 1 के बीच में इसका एक रूट पक्का आपको मिलेगा। अब कल अगली वीडियोस आएंगी, वीडियो आएगी मतलब, और आज थोड़ी शॉर्ट वीडियो से स्टार्टिंग कर रहे हैं, है ना। और हम लोग कल पढ़ेंगे टॉपिक मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, और उसके क्वेश्चंस, और फिर हम इनके बढ़िया वाले सवाल भी कल की वीडियो में करेंगे, ठीक है। सही है, कोर्स को फॉलो करें, सब अच्छे समझ में आएगा और पूरे टॉपिक क्रिस्टल क्लियर आपको मिलेंगे। चलिए बच्चों, अभी के लिए गुड नाइट, कल मिलते हैं।